नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने प्यारे से YouTube चैनल साइंस दीवाने विद्याकुल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका प्यारा सा शिक्षक जी के सर आपके सामने आ गया हूं लेकर के केमिस्ट्री का, बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है बेटा मोलर चालकता और तनुता चालकता। तो आज हम बात करेंगे तनुता चालकता और मोलर चालकता क्या होती है। इन सारे मुद्दों पर यहाँ पे हम गहन स्टडी करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी 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 से एक बार बेटा सेशन को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ो, फिर आज इस क्लास की शुरुआत करें। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ये मोलर चालकता और तनु चालकता किसके लिए निकाला जाता है, किस टाइप के सेल के लिए। तो इसको फाइंड करते हैं बेटा चालकता सेल के लिए। किसके लिए बेटा इसको निकाला जाता है? तो याद रखना बेटा चालकता सेल के लिए। सबसे पहले समझते हैं चालकता सेल क्या होती है। कंडक्टिविटी सेल कहते हैं किसे, चालकता सेल होती क्या है पहले इसको समझ लो। देखो चालकता सेल में क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर में भरे होते हैं वैद्युत अपघट्ट के विलयन। ये क्या भरे हैं बेटा? ये भरे होते हैं वैद्युत अपघट्ट के विलयन। इसमें ये भरे हैं वैद्युत अपघट्ट विलयन। क्या भरे हैं बेटा? ये भरे होते हैं वैद्युत अपघट्ट विलयन। वैद्युत अपघट्ट के क्या है बेटा? इसमें विलयन भरे होते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या लगी होती है बेटा? दो इलेक्ट्रोड लगी होती है। एक इलेक्ट्रोड ये हो गई और दूसरी इलेक्ट्रोड ये हो गई। एक का नाम बेटा ए दे दो, दूसरे का नाम क्या कर दो बी। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बात करें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं बेटा कितना, कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है बेटा ए। इसका भी कितना मान लेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा? तो याद रखो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हम मान करके चलेंगे बेटा ए। कितना मानेंगे? ए मान लेंगे बेटा। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होती है ये ऑलवेज फिक्स होती है। इसको एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? एल से लिखते हैं। तो बेटा ये वाला जो आपका समायोजन बनता है इसे कहते हैं चालकता सेल। क्या कहते हैं? चालकता सेल। नाम से पता है चालकता सेल है, इसका मतलब इसमें करंट का फ्लो होगा। इसमें करंट का क्या होगा बेटा? करंट का हो जाएगा फ्लो। अब कैसे होगा फ्लो आओ हम समझाते हैं। देखो करंट का फ्लो किसमें होता है बेटा? चालक में होता है। करंट का फ्लो किसमें होता है? मतलब करंट बोले तो वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा का फ्लो किसमें होता है बेटा? चालक में होता है। तो चालक भी दो तरीके के होते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक चालक, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक। और दूसरा होता है बेटा धात्विक चालक। अधात्विक चालक नहीं होता क्योंकि अधातुओं में करंट का फ्लो नहीं होता। दूसरा होता है वैद्युत अपघट्ट विलयन। क्या होता है बेटा? वैद्युत अपघट्ट विलयन। वैद्युत अपघट्ट क्या बेटा? विलयन। अब बेटा इन दोनों में करंट का प्रवाह होता है। ये वाला आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, जैसे कोई भी मेटल लेते हो, आयरन लेते हो या फिर बेटा कोबाल्ट लेते हो, जो भी लेते हो आयरन का मतलब कोई भी आप मेटल ले लेते हो, तो मेटल में सामान्यतः विद्युत का प्रवाह हो जाता है। इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो धात्विक चालक की कैटेगरी में आते हैं। जबकि जो केमिस्ट्री की भाषा में हम सेल पढ़ते हैं तो सेल में जो विलयन भरा जाता है उसे वैद्युत अपघट्ट विलयन कहते हैं। और वैद्युत अपघट्ट विलयनों में बनता है आयन, और आयन की वजह से इसमें विद्युत का क्या होता है? प्रवाह। अब दोनों पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझो किस तरीके से इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो धात्विक चालकों में जो विद्युत का प्रवाह होता है ये किसकी वजह से होता है बेटा? तो अगर तुमसे कोई कहे कि इसमें विद्युत का प्रवाह किसकी वजह से है, तो आप बोलोगे इसमें होता है विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब आपको पता धातुएं, तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं तो विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह। लेकिन वैद्युत अपघट्ट विलयन में क्या होता है? जैसे मान लो तुमने लिया NaCl। क्या लिया बेटा? NaCl। तो आपको पता है जब NaCl ब्रेक करता है तो यहाँ पे बनता है Na+ और Cl-। अब Na+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और -+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक तरीके का बल कार्य करेगा, जिस बल को क्या कहते हैं बेटा? आकर्षण बल। क्या कहते हैं बेटा? इसको नाम दिया जाता है आकर्षण बल। तो यहाँ पे वैद्युत का प्रवाह किसकी वजह से होता है बेटा? तो याद रखो यहाँ पे वैद्युत का जो प्रवाह होता है ये वैद्युत का प्रवाह होता है आयनों की वजह से। किसकी वजह से बेटा? आयनों की वजह से। अब आयन दो तरीके के होते हैं, एक धनायन होता है बेटा, एक ऋणायन होता है। इसकी वजह से वैद्युत का क्या होता है? प्रवाह। अब बेटा देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं तो बीच में इनके टक्कर होती है। अगर मान लो तुम आगे बढ़ रहे हो, पीछे वाला दोस्त तुम्हारा तुमको खींच ले, तो क्या तेजी से आगे बढ़ पाओगे? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तब विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होती है? टक्कर। और टक्कर की वजह से इसकी प्रवाह क्या हो जाती है? अवरोधित हो जाती है। इसकी प्रवाह में क्या आ जाता है? अवरोध।
इस प्रवाह में जो आने वाला अवरोध है ना बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो इसमें प्रतिरोध किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर की वजह से इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध जो होता है वो चालकता को कम करता है, मतलब विद्युत के प्रवाह को कम करता है, प्रवाह की दर को क्या करता है? कम। प्रतिरोध जो दूसरे को रोक दे उसे क्या कहोगे? प्रतिरोध। तो जो वैद्युत को रोकता है उसे कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें प्लस और माइनस होते हैं। तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में रखता है आकर्षण बल। ज्यादा प्यार भी घातक है, यहाँ पे आकर्षण बल कार्य करता है, और इस आकर्षण बल की वजह से आयन का प्रवाह रुक जाता है। आयन का प्रवाह क्या हो जाता है? आयन का प्रवाह की दर कम हो जाती है, और यहाँ पे भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे, जो धात्विक चालक होते हैं इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर की वजह से उत्पन्न होता है, जबकि वैद्युत अपघट्ट में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्लस और माइनस, मतलब धनायन और ऋणायन के बीच में कार्य करने वाले आकर्षण बल की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ही है, अगर इसका ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध यहाँ पे क्या होता है बेटा? ताप बढ़ाने पर यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है? घटता जाता है। सॉरी, ताप बढ़ाओगे, जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि टक्कर बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी, और काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी तो एक दूसरे के बीच में टक्कर भी बढ़ेगा। अगर बेटा टक्कर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, कोई धात्विक चालक लेते हैं जिसका प्रतिरोध बढ़ाते हैं, तो ताप को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब ताप को बढ़ाने पर चालकता अपने आप क्या होगी? घटेगी। किसमें बेटा? धात्विक चालक में। लेकिन वहीं पे बेटा हम बात करें किसके लिए, अगर हम बेटा वहीं पे बात करते हैं किसके लिए? वैद्युत अपघट्ट विलयन के लिए। तो वैद्युत अपघट्ट विलयन में क्या होता है, जब जब तुम ताप बढ़ाओगे तो आपको पता है प्लस माइनस के बीच का आकर्षण कम होगा, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आकर्षण क्या हो जाएगा? कम। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से आकर्षण बल क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बेटा आकर्षण बल कम हो जाएगा, इसका मतलब प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखो, ये दोनों में बेसिक अंतर होता है कि अगर कोई धात्विक चालक होता है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई वहीं पे वैद्युत अपघट्ट विलयन है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। क्लियर है? अब बेटा थोड़ी छोटी छोटी सी डिफिनेशंस हैं जिनको हमें अच्छे से यहाँ पे याद करना है। ठीक है, समझना है। तो सबसे पहली डिफिनेशन होती है बेटा प्रतिरोध। वैद्युत चालकता संबंधित, हेडिंग डालना, वैद्युत चालकता संबंधित, वैद्युत चालकता सेल संबंधी, सेल संबंधी कुछ परिभाषाएं, कुछ क्या बेटा? परिभाषाएं। कुछ क्या बेटा? परिभाषाएं। वैद्युत चालकता सेल संबंधी कुछ क्या बेटा? परिभाषाएं। आओ बेटा देखें इनकी कुछ परिभाषाएं क्या है। इनकी कुछ परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा है बेटा प्रतिरोध। पहला क्या है बेटा? प्रतिरोध। प्रतिरोध को कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? रेसिस्टेंस। इसको प्रदर्शित किया जाता है आर से। क्या करता है बेटा? प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बेटा मात्रक याद रखना, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है बेटा? ओम। या फिर होता है साइमन। क्या होता है बेटा? साइमन। या फिर क्या होता है बेटा? महो इनवर्स। महो इनवर्स। ये तीन में से कोई एक यूज कर ले। ओम का सिंबल बेटा ऐसे होता है, साइमन को एस से लिखते हैं, महो को लिखते हैं MHO इनवर्स। ठीक है, याद रखो। अब देखो बेटा, प्रतिरोध के बाद दूसरी जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है वो है चालकत्व। क्या बेटा? चालकत्व। चालकत्व को कहते हैं बेटा कंडक्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? इसको कंडक्टेंस। सबसे पहले कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं पॉइंट को जानते हैं हम, फिर आगे को बढ़ते हैं। सबसे पहले चालकत्व होता क्या है, तो पहला पॉइंट लिखना, इसे जी से लिखते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? इसे जी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? इसको जी से लिखते हैं। बी पॉइंट लिखना, इसे जी से लिखा जाता है। लिखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लेना दूसरा पॉइंट, यह प्रतिरोध के क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका अगर तुमसे कोई फार्मूला पूछे तो लिखोगे G = 1/R। ठीक है। अगर तुमसे कोई इसका मात्रक पूछ ले बेटा तो
अगर कोई तुमसे इसका क्या पूछ ले, मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखो, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। क्लियर है, नोट कर लें बेटा। ठीक है, चलो आपने चालकता सीखा। देखो आप लोगों ने प्रतिरोध से रिलेटेड चालकता सीखा। अब प्रतिरोध के ही रूप का एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। आओ इसको समझते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अगर हम बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। वो रेसिस्टेंस था, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है समझना। देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या बनानी है, चालकता सेल। अब इस चालकता सेल में आपको पता है, इस चालकता सेल में होंगे प्लस और क्या बेटा माइनस, क्योंकि आयंस होंगे, आयंस की वजह इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो अगर हम बेटा इसको डिफाइन करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या है। सबसे पहले देखो प्रतिरोध जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और प्रतिरोध जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है। इन दोनों को अगर रिलेट करें तो प्रथम तथा द्वितीय समीकरण से, प्रथम तथा क्या कौन सा बेटा, द्वितीय समीकरण से अगर हम बात करें तो द्वितीय समीकरण से ये कह सकते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए। अगर बेटा इसको रिलेट करें तो R बराबर क्या लिखोगे, रो L बाई ए। अगर हम एज्यूम कर ले, यदि हम मान ले, यदि मान लिया जाए एल बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर और ए बराबर कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो। आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, रो। मतलब अगर अगर चालकता सेल है, इस चालकता सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा, इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इनके बीच का जो लेंथ है ना बेटा, डिस्टेंस, इसको 1 सेंटीमीटर में जूम कर ले, तो जो प्रतिरोध होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर। तो इसको डिफाइन करने की परिभाषा, एक परिभाषा तो मैं लिख देता हूं इधर कि इसकी परिभाषा क्या लिखोगे बेटा, तो सारे बच्चे इसकी परिभाषा लिखो। यदि चालकता सेल के इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्या बेटा, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्या बेटा, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तो चालकता सेल के प्रतिरोध को, चालकता सेल के प्रतिरोध को, चालकता सेल के क्या बेटा, प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको नाम देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गई जो फार्मूले से मैंने डिराइव की है। अगर बेटा मुझे कोई कहता है कि शाब्दिक परिभाषा बताओ, तो शाब्दिक परिभाषा और आसान है, कुछ नहीं करना है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम निकालना है। क्यों निकालना है, आपने माना है कि जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर बेटा इसका आयतन निकाल देना, तो आयतन क्या हो जाएगा, A इंटू एल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस होंगे उनका जो प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो लिखना चालकता सेल में उपस्थित, मैं यहाँ पे भी परिभाषा लिख देता हूँ, लिख देना, चालकता सेल में उपस्थित 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जो आयन उपस्थित होंगे, चाहे वो 10 आयन हो, चाहे 11, चाहे 12, जितने भी आयन है 1 सेंटीमीटर आयतन में, क्या आयतन का जो प्रतिरोध है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है, सिंपल सी बात है, कुछ बहुत बड़ी बात ना है। सारे बच्चे इन सारे पॉइंट्स को नोट करें अच्छे से। ठीक है, ठीक है, नोट हो गया। इधर से लाता हूँ, इसको भी नोट कर लो बेटा, ये भी हो गया। ठीक है, इधर से लाता हूँ, इसको भी नोट कर लो यार। ठीक है, अब सबको छोटा करके नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, नोट हो गया सारे बच्चों को? ठीक है, नोट करो। चलो बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बेटा। ठीक है, अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध के साथ साथ आता है विशिष्ट चालकता। जैसे प्रतिरोध के लिए चालकत्व आता था, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध के लिए विशिष्ट चालकता आती है। इसको कहते हैं बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट यही है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को पकड़े ना, तो पहला पॉइंट लिखो, इसे कप्पा से लिखते हैं। इसे कप्पा, एक जर्मन वर्ड है, कप्पा से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं बेटा? कप्पा से लिखते हैं। और कप्पा जो होता है ये 1/ρ के बराबर होता है। मतलब ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, यह विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? ये विशिष्ट प्रतिरोध के क्या हो जाता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब बेटा देखो इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? इसका फार्मूला। अगर बेटा इसका फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? कप्पा इक्वल टू 1/RA अपॉन में एल, ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो कप्पा बराबर क्या लिखोगे? 1/RL/A। अब आपको पता है बेटा कप्पा बराबर 1/R इंटू L/A। अब एक पॉइंट याद करो, 1/R किसके इक्वल था बेटा? जी, चालकता के बराबर। L/A को कहते हैं बेटा सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बेटा सेल कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। किससे? जी स्टार से। तो ये हो गया बेटा जी इंटू में क्या हो गया? जी स्टार। जी इंटू में क्या हो गया बेटा? जी स्टार। ये इसके बीच का रिलेशन हो गया। मतलब जो आपके पास विशिष्ट चालकता है, जो आपके पास क्या है बेटा? विशिष्ट चालकता है, ये किसके बराबर होती है बेटा? चालकत्व इंटू चालकता सेल के गुणनफल के बराबर है। चालकता सेल के गुणनफल के क्या होती है बेटा? बराबर होती है। नोट कर ले प्यारे प्यारे साथी, जल्दी जल्दी से नोट करो बेटा। क्लियर हो गया? बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये जो विशिष्ट चालकता है वो दो प्रकार की है। विशिष्ट जो चालकता है ना बेटा, ये दो प्रकार की है। अब तुम कहोगे कौन कौन से दो प्रकार हो गए सर इसके? तो बेटा एक होती है मूलर चालकता, और एक क्या होती है बेटा? एक होती है तनुता चालकता। ठीक है, मूलर चालकता को लैम्डा m से लिखते हैं और इसको लैम्डा EQ से लिखते हैं। दोनों में कुछ बेसिक चीजें हैं। एक मोल आयन की जो चालकता है, एक मोल आयन यदि 1 लीटर में उपस्थित हो, 1 लीटर में क्या हो बेटा? उपस्थित हो, तो जो चालकत्व बनेगा ना, जो आयनों के द्वारा चालकत्व होगा, उसे हम लोग कहते हैं मोलर चालकता। उसे कहते हैं मोलर चालकता। क्या कहते हैं? मोलर चालकता। लैम्डा इक्वल टू लिखोगे कप्पा इंटू में 1000 इंटू में क्या लेंगे बेटा? मोलरिटी। ये रिलेशन है। तनुता क्या होती है? अगर 1 ग्राम तुल्यांक आयन 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, आयतन में क्या हो बेटा? उपस्थित हो, तो जो चालकता है उसे कहते हैं तनुता चालकता, लैम्डा EQ। और इसका फार्मूला है कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में। दोनों में यही एक रिलेशन है। ठीक है, तो प्यारे साथी इसको कर लो नोट। इसके आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।